अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आप अल्लाह के वली थे। आपको करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ बड़ा इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी। आज हम हैं कि हमारे तो सिर्फ दावे ही हैं, कोई दलील नहीं। लेकिन मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आपका इश्क ज़रा सुनिए कि आपका इश्क कहाँ तक था। आपका इश्क आपको इस मकाम तक ले गया। आपने प्यारे महबूब के इश्क में नात शरीफ लिखी। नात शरीफ लिखी तो आपका ये दिल था कि मैं रोज़ाए अक़दस पे जाके महबूब की बारगाह में ये नात शरीफ पेश करूं, महबूब की बारगाह में ये नात शरीफ सुनाऊं। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आपने हज का सफ़र शुरू फरमा दिया। हज के लिए सफ़र करना शुरू कर दिया। काफिले के साथ आप हज पे गए, मक्का शरीफ गए। मक्का शरीफ से फिर मदीना शरीफ की तरफ रवानगी है। काफिले के साथ आप हाज़िरी के लिए तड़प रहे हैं कि महबूब की बारगाह में जाऊंगा तो महबूब को ये नात सुनाऊंगा। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आप अपने काफिले के साथ जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचे तो मदीने शरीफ की तरफ से एक बंदा आया, एक कासिद आया। आकर उसने सारे काफिले को रोक लिया। काफिले को रोक कर उसने ये कहा, ये पूछा कि तुम में से जामी नाम का बंदा कौन है। अब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी जो थे, आपने ये अर्ज किया कि मैं हूँ जामी। उस कासिद ने मौलाना अब्दुर्रहमान जामी को एक तरफ करके बताया, कहा तेरे लिए एक पैगाम है, गुंबदे खजरा से पैगाम है। क्या पैगाम है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जामी को हमारे दरबार में आने की इजाजत नहीं, जामी को वहां रोक दिया जाए। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने जब ये बात सुनी तो आपके दाढ़ें निकल गई, आप रोने लग गए कि हाय जामी, तुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो प्यारे महबूब नाराज हो गए। जामी, तुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और रोज़ा पाक पे आने की इजाजत नहीं। इतने इतने गुनाहगार महबूब की बारगाह में जा रहे हैं, इस्तिगासा कर रहे हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं, सुनाने के लिए जा रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं रोका जा रहा। जामी, तूने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आप वहां पर बैठे रो रहे हैं। काफिला आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद बकरियों का एक रेवड़ आया। बकरियों के चरवाहे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना शरीफ जा रहे हैं। कहा मुझे भी ले चलो। कहा चल तू भी चला चल। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पे जाने की इजाजत नहीं है। मैं बकरियों के रेवड़ में बकरी बन के जाऊंगा। कुर्बान जाइए जामी के इश्क पर। जामी अलैहिर्रहमा, आप बकरियों के दरमियान बकरी की तरह चल रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक कासिद आ गया, रोका, बकरियों वालों को रोका, रोक कर पूछा, तुम में जामी नाम का बंदा कौन है। जब ये पूछा तो उन्होंने अपने अपने नाम बताए कि मेरा नाम ये है, इसका ये है, जामी नाम का तो बंदा ही कोई नहीं है। जब रेवड़ के अंदर देखा तो बकरियों की तरह बकरी बन के जा रहा है जामी। उसको उठाया, पूछा तेरा नाम क्या है। कहा मुझे ही जामी कहते हैं, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। फिर उसको साइड पे करके कहा कि रोज़ाए अक़दस से ये फरमान है कि तू रोज़ाए पाक पे नहीं आ सकता। अब जामी अलैहिर्रहमा और ज्यादा तड़प गए और ज्यादा रोने लग गए। अब आपकी
नजर में कुरान पाक की ये भी आयत थी, वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो फिर मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। जब महबूब ही आगे से मना फरमा दे तो फिर और कौन सा दर है जहां पर अल्लाह ने कहा कि इस दर में चले जाओ, इस दर पे चले जाओ। मेरे मुसलमान भाई, जामी अलैहिर्रहमा और ज्यादा रोने लग गए। थोड़ी देर गुजरी, ऊंटों का एक काफिला आया, ऊंटों के काफिले को रोका, पूछा कहां जा रहे हो, बताया मदीने शरीफ जा रहे हैं। उधर से मस्जिद नबवी का मीनार भी नजर आ रहा है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने अर्ज किया, कहा कि मुझे भी ले चलो। कहा तू भी आ जा। कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे ऊंट के कजावे में बंद करके मुझे लेकर चलो, मुझे मदीने शरीफ जाने की इजाजत नहीं है, मैं छुप के जाना चाहता हूँ। और काफिले वालों ने जब मौलाना अब्दुल रहमान जामी का इश्क देखा तो कहा चलो ठीक है। कजावा खोला, खोल कर सामान के साथ मौलाना अब्दुल रहमान जामी को पैक किया, पैक करके कहा चलो अब चलते हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी के करीब पहुंचते हैं, फिर आगे से एक और कासिद आता है, रोक लिया जाता है। कहा तुम में से अब्दुल रहमान जामी का बंदा कौन है? अब बताया गया कि हम में से तो कोई भी नहीं है। कहा ऊंटों की तलाशी दो। जब तलाशी ली गई, सामान को खोला गया तो सामान के अंदर पैक होके मौलाना अब्दुल रहमान जामी जा रहे हैं रोज़ा अक़दस पे हाजिरी के लिए। अब कासिद ने बाहर निकाल कर कहा, जामी तू कभी बकरी बन के आता है, कभी तो ऊंटों के कजावों में सामान के साथ पैक होके आता है। अरे तुझे नहीं पता ये महबूब तो वो महबूब है जिनसे कोई चीज छुपती नहीं। अल्लाह ने भी इनके सामने हर चीज वाज़े फरमा दी है, तो फिर तू कैसे छुप सकता है? जामी तू छुप नहीं सकता, जामी तुझे आने की इजाजत नहीं है। अब ये कासिद वापस गया, जामी को रोक दिया। जामी वहीं पे बेहोश होना शुरू हो गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं, गश पड़ रहे हैं बार बार। अब वो बंदा गया, वो कासिद गया, जाकर महबूब की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, हाजिर होते हैं, जितने भी आपकी बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह इन सब का इश्क एक तरफ रख दिया जाए, जामी अकेले का इश्क एक तरफ रख दिया जाए तो जामी का इश्क इन सब से बढ़ जाएगा। या रसूल अल्लाह फिर उसको आने की इजाजत क्यों नहीं है, फिर उसको ज़ियारत की इजाजत क्यों नहीं है? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अक़दस से आवाज आई, लोगों ने सुना, रोज़ा अक़दस से आवाज आई कि जामी का इश्क जामी को यहाँ तक ले गया है कि अगर जामी मेरे दरबार पे आ गया, आकर उसने एक नात लिखी है, वो नात पढ़ेगा, मुझे अपने नबी होने की कसम है, अगर वो नात पढ़ेगा रोज़ा पाक पे आके, मुझे रोज़ा अक़दस से बाहर निकल के उसको गले लगा के मिलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही मिलूंगा तो ये जो पर्दा है, पर्दा नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको रोज़ा पाक पे आने की इजाजत नहीं है। देखिए मेरे मुसलमान भाई, ये है वो इश्क। और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा, आपने जो नात लिखी थी वो नात क्या है? फारसी की नात है, तर्जमे के साथ मैं अर्ज कर देता हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, ज़महजूरी बरामद जाने आलम, तरहम या नबी अल्लाह तरहम। आप फरमाते हैं आपके फिराक से कायनाते आलम का जर्रा जर्रा जां बलब है। या रसूल अल्लाह, आपके फिराक में, आपकी जुदाई में सारे तड़प रहे हैं। कायनाते आलम का जर्रा जर्रा जां बलब है और दम तोड़ रहा है। ए रसूले खुदा, निगाहे करम फरमाइए, ए खातमुल मुरसलीन रहम फरमाइए। न आखर रहमतल लिल आलमीनी, ज़महरूमा चरा गाफिल नशीनी, ज़खाक ए लालाए सैराब बरखेज, चूं नरगसे ख्वाब चंद अज ख्वाबे बरखेज। आप फरमाते हैं आप यकीनन रहमतल लिल आलमीन हैं। हम हरमा नसीबों और नाकामाने किस्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तगाफुल फरमा सकते हैं? हम नसीबों के फूटे हुओं से
कैसे आप गाफिल हो सकते हैं? हमारे नसीब चमकेंगे तो आपकी बारगाह में आकर चमकेंगे। आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं, जितना भी कोई बदनसीब हो आपकी बारगाह में आ जाए वो बानसीब हो जाता है, वो उस पर करम हो जाता है, रहमत के छींटे उस पर पड़ जाते हैं, रहमत उस पर बरसना शुरू हो जाती है। हम दुखों के मारे हुए हैं, हमें मुसीबतों ने घेरा हुआ है, या रसूल अल्लाह आप हमसे कैसे गाफिल हो सकते हैं? ए लालाए खुश रंग अपनी शादाबियों सैराबी से आलिम को मुस्तफीद फरमाइए और ख्वाबे नरगसी से बेदार होकर हम मोहताजाने हिदायत के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। ए करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमको मुस्तफीज फरमाइए। हम तो मोहताज हैं, हिदायत के मोहताज हैं या रसूल अल्लाह। हमारे कुलूब जो हैं, ये हमारे दिल जो हैं, ये स्याह हो चुके हैं, गुनाह इतने कर बैठे हैं, हमसे खताएं इतनी हो गई हैं कि हमारे दिल जो है ये स्याह हो गए हैं। या रसूल अल्लाह हम हिदायत के मोहताज हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ रहे हैं, आपकी बारगाह में आ रहे हैं। हम पर नजरे करम फरमाइए, हम पर नजरे करम फरमाइए। आला हजरत अलैहिर्रहमान ने इसी को लेकर लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मौलाना अब्दुर रहमान जामी अलैहिर्रहमा आपने ये जो नात शरीफ लिखी इसके 32 अशार हैं। अभी तो 3 शेर अर्ज कर चुका हूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें मौलाना अब्दुर रहमान जामी जैसा इश्क नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें प्यारे महबूब से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। पूरी नात शरीफ इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुर रहमान जामी अलैहिर्रहमान ने जो लिखी पढ़ेंगे इसी नियत से कि काश मौलाना अब्दुर रहमान जामी का सदका अल्लाह हम पर भी रहमत का छींटा बरसा दे। अल्लाह मौलाना अब्दुर रहमान जामी के इश्क में से हमें भी इश्क की एक बूंद अता फरमा दे।